2014 में यहाँ इंडिया का आदमी नहीं था, सब चोर था। और जो ये आदमी यहाँ था जो ईमानदार था वो मोदी जी और वो अमित शाह जी जो 14 में आकर के विदेश यात्रा किया, पूरे पब्लिक का चप्पल का भी पैसा लेकर के यात्रा किया है, तो वो बाढ़ का बाद पता है इंडियन लोगों को क्या बोला जाता है? ये चोर है इंडिया के। अच्छा 2014 से पहले ये बोला जाता था कि चोर है ये लोग। बता दें, हमने कोई सरकारी स्कूल बना लिए या एम्स बना लिए या हम इतना शिक्षक को बहाली कर दिए, इतना रोजगारी दे दिए, कोई भी मुद्दा लाइए ना उठा करके जो हमने अमेरिका का बुरा हाल है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल है, इंग्लैंड का बुरा हाल है, उसके हिसाब से भारत बहुत सक्षम है अपनी चीज में। वो किसकी लीडर की वजह से? मोदी की वजह से। आज पूरे वर्ल्ड में सब भारत की तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? मोदी की वजह से। लेकिन भाई साहब देगा क्योंकि ये कांग्रेस इनको सिर्फ कांग्रेस के सारे काम चलेंगे। 2014 से पहले ये एक्सप्रेस वे गिनवा दे मेरे को। अच्छा ये बताइए 2000 यानी कि 14 के बाद एक भी एम्स आपको गिनवा दीजिए। आपका लखनऊ में बनाया? कौन बनाया है? बनाया मोदी ने बनाया। अरे छोड़िए, वो पहले का एम्स था, पहले का उसकी रिपेयरिंग किया गया है। ऐसे रिपेयरिंग पहले का बना हुआ है, रिपेयरिंग करा, किसी ने बनाकर खत्म कर दिया हो तो ठीक करा, तो मोदी नहीं करा ना। ठीक किया, वो क्या आपको बोलेंगे? पहले का बना हुआ है, वो रिपेयर हमने तो लखनऊ में बना हुआ पहले का, हमने तो नहीं सुना था पहले का भी। पहले की बना हुआ है। यहाँ पे 23 एम्स बनी और चालू होने बहुत फर्क होता है। सुनिए, इंडिया के अंदर 23 एम्स है, 23 एम्स कांग्रेस के टाइम में बना। एक भी मोदी जी बता दे हमने कोई सरकारी स्कूल बना लिए या एम्स बना लिए या हम इतना शिक्षक को बहाली कर दिए, इतना रोजगारी दे दिए, कोई भी मुद्दा लाइए ना उठा करके जो हमने ये चीज कर दिया। आपका दिखावा ये चीज है, एक संसद भवन बना, लेकिन संसद भवन को अभी 100 साल की जरूरत है। संसद भवन 100 साल की अभी जरूरत नहीं थी, 100 यानी साल की अभी उसकी वैल्यू है, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये अपने कार्यकाल में इसलिए बनाया गया जी मेरा नाम चलेगा, अपना नाम के लिए सब इतने एक्सप्रेस बने वो मोदी की सरकार में नहीं बने। आप जम्मू कश्मीर बस से नहीं जा सकते थे, गाड़ी तो छोड़ो, आज ट्रेन पहुंच रही है। कोई पैसा भी बढ़ा ना भाई, पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पैसा खर्चा होता ना भाई उसके लिए। मैं आपको जो बोल रहे थे, जैसे आप कहूँ जॉब करते हो, आपका यानी कि दुकानदार कहूँ चले गए, आप जो लिख करके दीजिएगा उतना पैसा उससे लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ये काम फलना से करवाए, ये काम उससे करवाए, ये काम उससे करवाए। तो कांग्रेस नाम में क्यों नहीं हुआ? पहले सुनिए ना, पहले तो क्या नीतीश गडकरी जी को क्यों नहीं नाम होना चाहिए? उन्होंने बोला है नितिन गडकरी के बारे में नाम क्यों नहीं हो रहे, इतने सड़क बनवा रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं हो रहा है? मेरी बात सुनो, ऑफिस में 10 बंदे होते हैं, एक बंदा ऐसा काम करता है जिंदगी में नाम होता नहीं, उसे अपने काम से मतलब है, अगला अपना काम करता है, ऐसा बंदा है उसे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जो है ना, ट्रेन का भी झंडा वो अपने हाथ से ऐसे फहराएगा, सड़क का भी, बस का भी झंडा कर दिए। ये कहीं काम करते हो आप तो जो वहाँ का लीडर होता है झंडा फहराने का काम उसी का ही होता है। रेल मंत्री क्यों बनाए रेल मंत्री ने बनाना चाहिए, अपने हाथ में रखना चाहिए। ये काम करने कांग्रेस राज में तो रेल मंत्री झंडा देख लीजिए, तो ट्रेनें कितनी चली हैं? आप मेरी बात सुनो, ट्रेनें कितनी चलाई उन्होंने? देखो ना, कांग्रेस राज में रेल मंत्री झंडा दिखाया करते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी के राज्य मोदी चले जाते हैं, रेल मंत्री नहीं जाते वहाँ। जो फेस चलता है, जो फेस चलता है वही चला। अब इसलिए वो झंडा यानी दिखा रहा है कि सब रेल को तो ठीका पे लगा दिया, यानी बेच दिया। लाल किला गिरमी पे है, भाई लोग को पता है या नहीं है? ये भी दालमिया ले रखा है लगा गिरमी पे है, तो वो सोच रहा है सरकारी जितना है उसको हम प्राइवेट करेंगे, बाहर से अंग्रेजों को लाएंगे। भाई आपको दिक्कत नहीं ना है, मुझे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। प्राइवेट हमें सहूलत मिलती है पूरी। कहाँ सहूलत मिलती है? आप कोई काम देख लो जो प्राइवेट होता जा रहा है, आप सरकारी बैंक में चले जाओ, कोई काम कराने लगा वो 4 चक्कर लगा देगा छोटे छोटे काम में। आप प्राइवेट में जाओ, बिठा के 2 मिनट में काम कर देते हैं। नहीं करता है, सब करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में चोरी ज्यादा है, प्राइवेट में पैसे वाले को चोरी ज्यादा है, इसलिए उनको दिखाना डालता है इतना, दिखाता है इतना। प्राइवेट कोई लोग प्राइवेट बैंकों में कैसे जाएंगे? उनका चार्ज पता है आपको? काफी होता है, कैसे गरीब आदमी कर पाएंगे? तो गरीब आदमी के लिए मोदी ने अकाउंट खुलवाया ना, इससे पहले किसने नहीं खुलवाया? आज सबका अकाउंट है, लगभग 90% लोगों का अकाउंट है। 2 रुपये भी आप फोन पे पे कर लो। जीरो अकाउंट जो खुलवाया उससे क्या लाभ मिला पब्लिक को? बता दूं क्या लाभ मिला? जो भी पहले ये जितना भी फंड आता था गवर्नमेंट का, जो भी योजनाएं आती थी, पहले पैसा अकाउंट में नहीं जाता था। आज की डेट में सबके अकाउंट में जाता है जिनके अकाउंट बन गए हैं। पहले बीच में दलाली होती थी,
पहले मेन उसके जो भी अपना इनके गांव में नेता होता था या फिर पहले प्रधान होता था, सरपंच होता था, उनके पास ज़्यादा वो पैसे बढ़ते थे। आज की डेट में सबके अकाउंट है, सबके अकाउंट में पैसा जाता है। अब मोदी ने बोल दिया 1000 रुपये देने हैं तो सबके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे, कोई बीच में दलाली नहीं होगी। ये फैसला मोदी राज में महंगाई है कि नहीं? महंगाई पैसा समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ सब बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। आज पहले मान लो 2014 में यहाँ पर लेबर जो है बेलदारी 300 रुपये थी, आज 700-800 रुपये है। तो समय के साथ चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होगी। आपकी एज भी समय के साथ बढ़ती है ना, कद भी समय के साथ बढ़ता है, ऐसे महंगाई भी हिसाब के साथ बढ़ती है। ये पहले 2014 में कितने पैसे कमा रहे थे, आज कितने कमा रहे पूछ लो। अभी 800 रुपया ये कह रहा है लगा, ठीक है, इनका बात मैं मानता हूँ, 800 रुपया ठीक है, पूरे गरीब कमा रहा है। तो गरीब के ऊपर खर्चा भी तो है। पहले 300 रुपया कमाते थे तो 200 रुपया बचाते थे, 100 रुपया में पेट भर जाता था। अब 800 रुपया कमाता है, 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। क्या कहेंगे? अच्छा, ये तो ये जानना 800 का 1000 का खर्चा कैसे हो जाता है? मैं आपने मेरे से पूछा महंगाई है तभी तो खर्चा हो जाता है। महंगाई समय के साथ बढ़ती बढ़ती है। आज 1400 रुपये सिलेंडर है, 5 साल बाद ये 1800-1900 रुपये भी हो जाएगा। तो समय के साथ जो चीज़ बढ़ती है उसे कोई नहीं रोक सकता। और आपके सामने कोरोना काल आया, आप और भी पूरे वर्ल्ड में देखो कितनी भूखमरी, अमेरिका का बुरा हाल है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल है, इंग्लैंड का बुरा हाल है। उसके हिसाब से भारत बहुत टाइम सक्षम है अपनी चीज़ में। वो किसके लीडर की वजह से? मोदी की वजह से। आज पूरे वर्ल्ड में सब भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? मोदी की वजह से। लेकिन भाई साहब देगा क्योंकि ये पक्के कांग्रेसी, इनको सिर्फ कांग्रेस खिला, इनको कांग्रेस के सारे काम अच्छे लगेंगे। कांग्रेस को डाला, मोदी ने क्या काम अच्छा करा? उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे करे। आप बताओ, सारे अच्छे करे, बता दीजिए क्या इन्होंने पूछा, काम बता दीजिए मोदी जी। इतना आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ठीक है, इतने एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, इतना आपका ये तो जनधन योजना मिला है, शौचालय बने हैं, गरीबों को मकान दिए हैं। आया कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 यात्राएं कर चुका है देशों की, कई विदेशों की। लेकिन आदमी कहता है कि खर्च करके आ रहा, फालतू उड़ा के आ रहा। लेकिन वो चमचे दलाल ये नहीं जानते हैं कि वो गया किस लिए, वहाँ से लाया क्या है, दे के कहा है। एक सेकंड ये नहीं पढ़ते कि वहाँ दे के कहा आया, लेके कहा है। सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मोदी जी ने यार लाखों रुपए की सूट पहन ली है। भाई तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है 140 करोड़ का, वो नंगा जाएगा क्या वहाँ पे? चड्डी बनियान पे भेजना चाहते हो क्या? मेरी बात क्या लेके आया? इन्होंने नहीं पढ़ा, बता दीजिए आप क्या करने गए थे, क्या करने गए? एक सेकंड, जब वो जाता है, जब वहाँ से दावोस बोला जाता है तो उसमें मोदी जी का सम्मान बढ़ता है। 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान नहीं बढ़ता है क्या? जब अमेरिका, एक सेकंड, जब अमेरिका का प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ के पीछे आता है, हाथ मिलाता है, तब 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान नहीं बढ़ता है। पहले पता है इंडियन लोगों को क्या बोला जाता है? ये चोर है इंडिया के। अच्छा, 2014 से पहले ये बोला जाता था कि चोर है ये लोग, जो भी। लेकिन क्योंकि ऐसी सरकार थी हमारे देश में। हाँ बताओ ना। चाह रहे हैं कि 2014 से पहले जो भी विदेश जाता था उन्हें बोला जाता कि ये चोर है, इंडियन चोर है। वो अंग्रेज बोलते थे कि ये चोरी होंगे इंग्लिश भाषा में, ऐसा हम सुनते थे। आज एक सेकंड, कई वीडियो वायरल है सोशल मीडिया। और आज 2014 से पहले जो लोग जाते थे विदेश में उन्हें चोर बोला जाता था। आज अगर कोई इंडिया का व्यक्ति जाता है तो यूर इंडियन, यूर मोदी कंट्री, ऐसा बोला जाता है। तो फर्क आदमियों को जिनको आंखें दिए भगवान ने, परमात्मा ने, उनको दिखता है। 14 में यहाँ इंडिया का आदमी नहीं था, सब चोर था। और दूसरे आदमी यहाँ था जो ईमानदार था, वो मोदी जी और वो अमित शाह जी, जो 14 में आकर के विदेश यात्रा किया, पूरे पब्लिक का चप्पल का भी पैसा लेकर के यात्रा किया है, तो वो बाढ़ का बादशाह बन गया। अरे बादशाह तो हम लोग हैं, वो कहाँ से बादशाह? एक बात बताओ, वो कहाँ से बादशाह? पहले बोलने दो। पानी पी लो। मेरे वाइफ के पेट में अगर बच्चा 3 महीना का भी उसमें है ना, तो हम उसका टैक्स देते हैं, दवा दारू जो उसको खिलवाते हैं उसका टैक्स देते हैं। और वही गरीब का पैसा से जमा जोड़ा पहन करके तुम विदेश जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा? नाम नहीं होगा, ये लोग का नाम होगा। मोदी जी का नाम क्या लेगा? क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे? इन्होंने बोला जो
इनका हम नहीं सुनते क्योंकि इनका कहने का मतलब मैंने सुना तो है, इनका कहने का मतलब है सिर्फ मोदी, अमित शाह और अभी जो भी सरकार है वही दौरे कर रही है। पहले की जो सरकारें थी वो विदेश जाती ही नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये है वो चल के जाती थी रास्ता से। उस समय पे ये जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, चलती नहीं थी। इनका कहने का मतलब है क्योंकि वो अगर जाती थी भी ना पैदल चल के तो वो वहाँ कहीं साइड में ऐसे छुपे खड़े आते थे नजर, और अब जाता है तो वो धनी सीधा ऐसा चौड़ा करके ऐसा हाथ मिलाता है चौड़ा करके। तुम्हारे फर्क है। मोदी से बढ़िया जो है ना, बिहार के लालू प्रसाद अपना हेलीकॉप्टर से अमेरिका उतरा और जब उसको ये पूछा अंग्रेज ये बोला कमटता है, आवाज दिया था वहाँ पे। आज जब जो खैनी उसका सट गया, नहीं भूल गया था, तो अपने पायलट को वहाँ भेजा बिहार और कहा वहाँ फिर ऐसे मार रहा था तो ये क्या था, बोला इंडियन स्मोकिंग। तुम्हारे प्रधानमंत्री को ये भी बोली है बोलने का वहाँ पे। तो लालू जी को ये क्यों नहीं बोला ही इज बॉस, क्यों नहीं बोला? वो गया तो भाई अमेरिका में और भी कई देशों की यात्रा करी होगी। लालू जी को हम पढ़ते नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा ये उसको क्यों नहीं बोला बुढ़ा बॉस? मोदी राजू महंगाई क्या है, है कि नहीं महंगाई? इसके लिए महंगाई, बेरोजगारी, अगर युवाओं को, जनता को शराब मिल जाए ना तो देश में रोजगार आ जाता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है अगर शराब मिल जाए, मेरी दृष्टि से, मेरी विचारधारा से। और अगर जब वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट गए, गरीबी नहीं हटी। गरीब हट गए, राजीव गांधी जी की सरकार आ गई और अपने इतनी सरकार मनमोहन जी की सरकार आ गई, लेकिन 60 सालों में गरीबी नहीं हट पाई, लेकिन गरीबों को साफ कर दिया। ये फर्क है। और अभी जो एक सेकंड, अगर गांव-गांव में बिजली पहुंचाई तो किसने पहुंचाई? गांव-गांव में अगर नल से जल पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? पहाड़ों पे। अगर पहाड़ों पे ट्रेन चलाई है तो किसने चलाई है? मोदी जी चलाए। एक सेकंड, अगर उजाला योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई तो किसने पहुंचा दी? अभी कितना अब शब्द यूज किया। एक सेकंड, अपने लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि भारत में कोई भी अगर संवैधानिक पद पे बैठा है तो उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, उसको गाली गलौज कितनी भर के दे रहा है। आजकल देश में कई पत्रकारों और कई दुकानदारें मोदी और योगी को गाली बक के चल रही हैं, उनके बीवी बच्चे पल रहे हैं, मोदी और योगी को गाली बक के चल रही उनकी दुकानदार। अगर मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, यही गाली अगर अमेरिका में बक के दिखा दे, सऊदी अरब में बता दे, कतर, ओमान, कई भी देशों में बता दे, इटली में, जापान में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, तो मैं जान जाऊं कि अगर वहीं उसकी हड्डी ना टूट जाए। ये बहुत खतरनाक अपनी सत्यता है, भारत की सत्यता। ये भाई साहब को ये मोदी जी को संदेश देने के लिए चाह रहा है, लगा जो वैसे ही अपना भारत को बनाओ, इनको कहने का मतलब है। नहीं, पहले भी गाली मिली है। वैसे ही मेरे भारत को बनाओ। और इनको ये भी पता न है, वैसा अगर भारत बन जाएगा ना तो ये खड़ा है ना, तो जो खड़ा होने का भी, चलने का भी होश नहीं रहेगा।